कक्षा 8 में आज हम आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन का अध्ययन कराएंगे। बच्चों, हमारा इस पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी रचनात्मक कार्य को बाहर निकालना है, ताकि बच्चों को पत्र लिखन में कुशलता व दक्षता प्राप्त हो। ये आपका पत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो गुलाबी अक्षरों में आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा है मंजूषा। इसमें आपको ये आपके विकल्प दिए हुए हैं, और जैसा कि आपने कक्षा 7 में किया था, आपको याद होगा कक्षा 7 में मैंने आपको एक पत्र दिया था, और पत्र में रिक्त स्थान थे। ऊपर मंजूषा से आपको इसमें से लेकर रिक्त स्थान केवल भरना है। पूरा पत्र आपको याद नहीं करना है, केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपका पत्र है स्वविद्यालय से। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ है, जो एनुअल फंक्शन, उसके वर्णन पर आप अपने मित्र को पत्र लिखो। ये इसका आपका विषय इस प्रकार है कि आपके विद्यालय में कोई वार्षिक उत्सव हुआ है और उसका वर्णन आप अपने मित्र से पत्र में कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रिय मित्र दिनेश, सस्नेहम नमो नमः। प्रिय मित्र दिनेश, सादर नमस्कार। अथ कुशलम तत्रास्तु। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ। मया तव पत्रम लब्धमासीत्। मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, नीले अक्षरों में लब्धमासीत् ऊपर से लिया गया है, दूसरे नंबर पर लब्धमासीत् है, तो ये ऊपर से ले लिया गया। मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, किंतु विद्यालयात् वार्षिकोत्सव अति अहम व्यस्तम आसम। किंतु विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मैं व्यस्त था, अतः उत्तर प्रेषणे विलंबना अभवत्। अतः उत्तर भेजने में मुझे थोड़ा देर हो गया। हया अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः सम्पन्नः जाता। कल ही हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ है। देखिए, विद्यालय से में आपको ऊपर से विद्यालय से लिया गया है, ऊपर से विद्यालय से लेके भरा गया है। अस्मिन् अवसरे संपूर्णे एवं विद्यालय नववधूरी सुसज्जिता आसीत्। इस अवसर पर पूरा विद्यालय नववधू की भांति सजा था। बैंड वाद्ये अध्यक्ष महोदय से स्वागतम कृतम। बैंड बाजे से अध्यक्ष महोदय का स्वागत हुआ। अस्माकं शिक्षा निर्देशक उत्सवस्य अध्यक्षः आसीत्। हमारे शिक्षा निर्देशक इस उत्सव के अध्यक्ष थे। दीपम प्रज्वाल्य कार्यक्रम आरब्धा। दीप को जलाकर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम छात्रे सरस्वती वंदना गीता। सबसे पहले छात्रों ने सरस्वती वंदना करी। तत् अध्यक्ष महोदय से अतिथिनां च माल्यार्पण स्वागतम कृतम। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जो अतिथि थे, उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य महोदय मुख्यातिथि परिचय दत्तवान। प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया। वार्षिक विवरणमपि पठितवान, और अपने विद्यालय का वार्षिक विवरण को पढ़ा। तदंतरम मुख्यातिथि भाषणम तथा पुरस्कार वितरणम चाभवतम। उसके बाद मुख्य अतिथि ने भाषण दिया, और उसके बाद फिर पुरस्कार वितरण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी अति आकर्षक आसीत्। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस उत्सव में मेन मुख्य आकर्षक थे। यस्मिन् मया अपि एका कविता प्रस्तुता। इस अवसर पर मैंने भी अपनी एक कविता प्रस्तुत की। मया पुरस्कार द्रव्यम लब्धम। मुझे भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। धन्योपरांतम कार्यक्रम संपन्न जाता। धन्यवाद के उपरांत कार्यक्रम संपन्न हो गया। तथा जलपान से आपी प्रबंध आसीत्। उसके बाद जलपान आदि की भी व्यवस्था थी। गृह सर्वेभ्यः मम प्रणामः। घर में सबको मेरा प्रणाम कहना। भवतः अभिनहृदय मित्रम राकेश। आपका अभिनव मित्र राकेश। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सबसे पहले तो हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको पूरा पत्र अपने आप नहीं लिखना है। आपको केवल जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है, और सभी विकल्प आपको ऊपर दिए हुए आएंगे। परीक्षा में भी इसी भांति आएगा कि आपके सारे विकल्प यानी ऑप्शन आपके ऊपर रहेंगे। आपको खाली ऑप्शन उसमें से अपने हिसाब से समझकर चुनकर नीचे भरना है। अब देखिए, अपेक्षित प्रश्न में मैंने आपको एक पत्र दिया है, आप देख रहे हैं, शैक्षिक यात्रा हेतु धन प्रेषणाय पितरम प्रतिपत्रम। इसमें एक पुत्र ने अपने पिता को शैक्षिक यात्रा हेतु
धन भेजने की प्रार्थना की है कि वो शिक्षा के काम से कहीं बाहर जा रहा है, तो उसने अपने पिता से धन प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखा है। आप देखिए मैंने ये आपको प्रारूप भेजा है, इसलिए खाली ताकि आपके समझ में आ जाए। गुलाबी अक्षरों में जो दे रखा है उसमें से आपको निकाल कर फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान आपको नीचे इसकी पूर्ति करनी है। आपको पूरा पत्र याद नहीं करना है, केवल आपको मंजूषा में से रिक्त स्थान निकाल कर भरने हैं। धन्यवाद।